संगम नगरी प्रयागराज में आम जनता को जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए सामान खरीदने का मौका मिल गया है। नैनी सेंट्रल जेल के बाहर की तरफ एक आउटलेट का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे ने फीता काट कर किया। इस आउटलेट में प्रयागराज के साथ लखनऊ, बनारस के साथ ही दूसरे जिलों के उत्पाद भी रखे जाएंगे। कैदियों द्वारा तैयार किए गए सामानों की बाजारों में खासी मांग रही है, क्योंकि कैदियों द्वारा तैयार किए गए सामान में शुद्धता, गुणवत्ता के साथ ही एक्यूरेसी पाई जाती है। जेलों में कैदियों द्वारा तैयार किए गए सोफा, अलमारी, बिस्किट के साथ कई प्रकार के मसाले का स्वाद आम नागरिक नैनी सेंट्रल जेल के बाहर लगे आउटलेट में कैदियों द्वारा निर्मित आउटलेट पर जाकर सस्ते दामों पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही सामानों से प्राप्त धन को ऑडिट के द्वारा कैदियों में ही बांट दिया जाएगा। साथ ही इस पैसे के एक हिस्से को कैदी वेलफेयर के लिए भी खर्च किया जाएगा। कैदियों का मानना है कि जेल प्रशासन उन्हें रोजगार मुहैया करा रही है और एक बेहतर भविष्य जीने की दिशा में प्रयास कर रही है। कैदियों ने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। सहारा समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज यहाँ पे ये किस तरह का आउटलेट का उद्घाटन किया गया है, इससे किस तरह से लोगों को इसका क्या फायदा मिल पाएगा? देखिए, ये आउटलेट जो है, बंदी अभी तक हमारे जेलों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते थे, लेकिन पब्लिक का एक्सेस नहीं रहता था और उनके हुनर को भी हम लोग पब्लिक के बीच में नहीं ले जा पा रहे थे। तो माननीय हमारे महानिदेशक कारागार महोदय का निर्देश था कि एक आउटलेट बाहर खोला जाए, जिससे बंदियों के गुण और हुनर के बारे में लोग जान सके और वो हमारे जो उत्पाद हैं जनता के लिए भी सुलभ रहें। इसलिए हमने इसको आउटलेट खोला है और जैसा आप लोग जानते हैं, जेल के जो भी उत्पाद हैं समाज में एक उसकी अपनी छवि है, मजबूती के कारण, शुद्धता के कारण और मेजरमेंट की शुद्धता के कारण। तो इस समय हम लोग जेल के जो हमारे निजी जेल के उत्पाद हैं, फर्नीचर, मसाले, उसके अलावा सेंट्रल जेल बनारस, मॉडल जेल लखनऊ, वहाँ के जो भी उत्पाद हैं सबको इस आउटलेट में रखेंगे ताकि पब्लिक इसको विक्रय केंद्र से खरीद सके। सर, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो मुनाफा होता है इन प्रोडक्ट के बिक्री के बाद, वो मुनाफा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इन मुनाफे का मूल हकदार कौन होता है? देखिए, ये जो मुनाफा होता है, इसमें एक भी पैसा कारागार विभाग को नहीं मिलता है, बल्कि जितने बंदी इसमें कार्यरत रहते हैं, एक कोऑपरेटिव सिस्टम से हमारी ये कार्यप्रणाली है, उसके सभी लाभांश को उनके अंदर वितरित किया जाता है और लाभांश का एक हिस्सा कारागार में बंदियों के वेलफेयर पे खर्च किया जाता है। और उनकी कोऑपरेटिव है, जो डिविडेंड होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको उसी अनुपात में चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट होने के बाद जो है हम उनका लाभांश उनको वितरित करते हैं। सर, ये मटेरियल कैसे इनको सुलभ किया जाता है? क्योंकि कोऑपरेटिव है तो इसके पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे एजुकेशन टीचर, मैसन टीचर और कारपेंटर वगैरह जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, वो उसको परचेज करते हैं, ओपन मार्केट से लेते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जरूरत पड़ती है या और भी जो भी इसके अच्छे सप्लायर हैं, उनको क्वालिटी और क्वांटिटी की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए हम लोग उसको परचेज करते हैं।